नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो वैसे बच्चों के लिए है जो सत्र 2023-24 में सैनिक स्कूल में नामांकन लेने की इच्छा रखते हैं। जी हाँ, वही सैनिक स्कूल जिसमें पढ़कर छात्र आर्मी में सेनाध्यक्ष, कर्नल, ब्रिगेडियर, एयरफोर्स में विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, नेवी में कमांडर, एडमिरल जैसे ऊंचे ऊंचे पदों को संभालते हैं तथा देश को एक नई दिशा देते हैं। इसके अलावा सैनिक स्कूल को भारतीय सेना का एंट्री गेट भी कहा जाता है। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि यहाँ के बच्चे IAS, IPS जैसे पदों पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। हमारे देश में 33 सैनिक स्कूल पहले से चल रहे हैं, आप बगल में लिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा 18 नए सैनिक स्कूलों में इस बार यानी अगले सत्र से नामांकन होगा। और अगर हम अपने बिहार की बात करें तो हमारे बिहार में नालंदा में और गोपालगंज में पहले से सैनिक स्कूल चल रहे हैं और अगले सत्र से पटना में नया स्कूल खुल गया है सैनिक स्कूल, यहाँ भी नामांकन होगा अगले सत्र के लिए। तो अगले सत्र यानी 2023-24 में सैनिक स्कूल में 6th क्लास तथा 9th क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने में कितना फी लगने वाला है। डेट्स में हम लोग जानेंगे कि कब से कब तक यह फॉर्म भराने वाला है, एग्जाम कब होने वाला है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई में हम यह जानेंगे कि फॉर्म किस वेबसाइट पर भराएगा, क्या क्या लगेगा भरने में। इसके बाद एलिजिबिलिटी में हम लोग जानेंगे कि अगर आप 6th क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं तो अभी आपको किस क्लास में होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। अगर आप 9th क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको अभी किस क्लास में होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझेंगे कि कितना देर का एग्जाम होगा, कब होगा, कहाँ होगा, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पत्र का मीडियम क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग थोड़ा देर में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फी को। देखिए, जनरल या OBC के आप कैटेगरी में हैं तो आपको 650 रुपये लगेगा। ठीक है, और अगर आप SC या ST हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा, 150 रुपया कम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आप 1 या 150 रुपया जो साइबर कैफे से जिस कंप्यूटर वाले से आप भरवाएंगे उसको आप दे सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डेट पर। तो देखिए, यह 21 अक्टूबर 2022 से भराना शुरू हो चुका है। ठीक है, और यह कब तक भराएगा तो 30 नवंबर 2022 तक भराएगा। आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, आप अगर भरने वाले हैं तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर दें। ठीक है, अब आते हैं देखिए फॉर्म अप्लाई में आपको क्या क्या किस वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए AISSEE.nta.nic.in इसी वेबसाइट पे आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म भराएगा। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए आपको मुख्य रूप से चाहिए फोटो, सिग्नेचर, बायां हाथ का अंगूठा का निशान। ठीक है, फोटो, सिग्नेचर और बायां हाथ का अंगूठा निशान तो आप दे ही देंगे। फोटो हाल का होना चाहिए, उस पर तारीख लिखा होना चाहिए। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तब, OBC, EBC या फिर जिस कैटेगरी SC ST जिस कैटेगरी में हैं आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित पत्र होना चाहिए। अगर आप 6ठी में या 9वीं में एडमिशन लेने वाले हैं सैनिक स्कूल में तो आप जिस सरकारी स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप 5वीं में या 8वीं में पढ़ रहे होंगे, तभी आपका 6ठी में या 9वीं में अगले साल एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये आपके प्रधानाध्यापक लिख के देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी पे। अगर आप 6ठी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आपको सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में अभी होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप 9वीं कक्षा में एडमिशन लेने का इच्छुक है तो आपको सरकारी स्कूल में अभी 8वीं कक्षा में होना चाहिए। ठीक है, 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए आपका उम्र 10 से 12 साल होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब 1/4/2000 आपका जो जन्म तिथि होना चाहिए वह कब से कब होना चाहिए, 1/4/2011 से लेकर 31/3/2013 के बीच होना चाहिए, तभी आप 6ठी में एडमिशन ले सकते हैं। और वही 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको 13 से 15 साल का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 1/4/2008 से 31/3/2010 तक के बीच आपका जन्म तिथि होना चाहिए, तभी आप 9वीं में अगले साल एडमिशन ले पाएंगे या इस पर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम पर। देखिए, एग्जाम अगर आप 6ठी क्लास के लिए देने वाले हैं तो आपको 150 मिनट का एग्जाम होगा और 9th क्लास के लिए 180 मिनट का एग्जाम होगा, यानी 3 घंटा का। ठीक है, यहाँ 2.5 घंटा का। ठीक, अब देखिए 6ठी क्लास का जो सिलेबस है उसको आप देख लीजिए। 6ठी क्लास में आपको 25 नंबर का भाषा रहेगा। ठीक है, हिंदी से या इंग्लिश से। 50 नंबर का मैथ रहेगा। ठीक है, 25 नंबर का इंटेलिजेंस रहेगा, तर्क, और फिर 25 नंबर का GK रहेगा। कुल मिलाकर 125 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स रहेगा कुल 300 मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9th क्लास के लिए मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन, तर्क से यानी इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे आपके पास। ठीक है, और कुल 400 अंकों का यह होगा आपका एग्जाम। सबसे बड़ी बात यह है कि 9th क्लास में अगर आप एडमिशन के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं मीडियम का कि यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वह किस मीडियम में होगा। तो देखिए 6ठी क्लास के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत सारे मीडियम में आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। आप देख सकते हैं नीचे इंग्लिश है, हिंदी है, असामी है, बंगाली है, बहुत सारा भाषा है। लेकिन आप अगर 9वीं कक्षा के लिए एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं
तो सिर्फ इंग्लिश में आपका प्रश्न होगा, ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं यह एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा। तो देखिए, आप फॉर्म भरते समय आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। आपके बिहार में देखिए इतने शहरों में इसका एग्ज़ाम होता है सैनिक स्कूल का। आप इनमें से कोई भी शहर चूज कर लेंगे, आपको वहीं पे एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया पर। मतलब जिस राज्य में जो स्कूल है उस राज्य के बच्चों के लिए 67% का रिजर्वेशन है, और 33% का जो रिजर्वेशन है वो दूसरे राज्यों के लिए है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपके बिहार में 3 स्कूल है, ठीक है, तो बिहार के बच्चों के लिए 67% रिजर्वेशन होगा बिहार के सैनिक स्कूल के एडमिशन के लिए, ठीक है। बाकी 33% जो होगा वो बाहर से के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए पंजाब में सैनिक स्कूल है, तो वहाँ पंजाब के बच्चों का जो रिजर्वेशन होगा वो 67% है, यानी 67% बच्चे पंजाब के ही होंगे, बाकी 33% बच्चे कहीं दूसरे राज्यों से हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस राज्य में जो स्कूल है उस राज्य के बच्चों के लिए 67% रिजर्वेशन है, ठीक। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम जो ही बताए हैं, अगर आप इच्छुक हैं भरने के तो लेट नहीं करें, अभी ही अप्लाई कर दें। और इसका डिटेल किस वेबसाइट पे यह फॉर्म भराएगा वो वेबसाइट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और इसको फॉर्म भरने के लिए जो डिटेल एडवर्टीजमेंट होता है यानी विज्ञप्ति, वो भी उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं 6th क्लास में या फिर 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए सैनिक स्कूल में, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, पढ़ते रहें।